हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेड्स लिए हैं और वो ट्रेड्स मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत ही सिंपल लॉजिक्स के होने वाले हैं। मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर, स्टोरी, टारगेट, कैंडल का पावर, रिएक्शन ये देखते हुए सारे ट्रेड्स लिए हैं। ओके, तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है ये डेफिनेटली पता चलेगा। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होगा और आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं पहले क्या करता था, ट्रेड्स लेता था, उसके पिक्चर्स कलेक्ट करता था और बाद में एक्सप्लेन करता था। और अभी क्या कर रहा हूँ कि लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा व्यूवर्स नहीं आ रहे, ज़्यादा व्यूवर्स तक मेरे वीडियोस नहीं पहुंच रहे। तो मैं फिर से पहले जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके और लोग फ्री में सीख सके। ओके, तो ये था मेरा पहला ट्रेड। देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या देखते हुए ट्रेड लिया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर अप का है। मार्केट यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप का है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला क्या पॉइंट था, हायर हाई। तो जब हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, टारगेट का ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, रिवर्स करता है ना। मतलब हो सकता है, बट वो कैंडल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था, बट रेड की जगह पे बायर्स ने कैंडल बनाया। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर एक्चुअली रिवर्सल आना था बट बायर्स यहाँ पर कंटिन्यूशन दे रहे हैं। ओके, तो देखो इस कैंडल का लास्ट में रिएक्शन क्या हुआ। एक्चुअली ये बायर जो है वो सेलर से भी स्ट्रांग है और खुद से अगर डिक्रीज हो गए तो चलेगा क्योंकि ट्रेंड ही बायर का है ना। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, ये जो कैंडल है वो गया था 55 तक, ठीक है। और सेलर्स ने क्या बोला, तुम 50 पे रहो, बट बायर ने क्लोजिंग कर दी 51 पे। समझ रहे हो, मतलब बायर ऊपर गए थे 55 तक, सेलर्स ने बोला तुम 50 पे रहो, बट बायर ने 51 पे क्लोजिंग करी, यानी कि ये सपोर्ट बन गया था इस कैंडल के अंदर, जो कि यहाँ पर मैंने लाइन लगाई है। ओके, तो अगर ये रेड भी कैंडल बनेगा तो उसके नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं होगा। ओके, तो मैंने क्या करा, ये कैंडल ओपन हुआ, पहले नीचे जाने दिया और नीचे से कॉल का ट्रेड लिया 50 से। तो अगर ये कैंडल रेड भी बनता तो भी मेरा ट्रेड यहाँ पर विन हो जाता। समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड। ट्रेंड अप का है, टारगेट के बीच में गैप है। ये 00 का राउंड नंबर, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो नेक्स्ट जो 00 का राउंड नंबर होगा वो टारगेट होगा। मैंने लाइन ड्रॉ करी है बट यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है। समझ रहे हो, तो ट्रेंड अप का है, टारगेट में गैप है और बायर्स की यहाँ पर मोमेंटम है। समझ रहे हो, तो इसलिए मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया कॉल का और कैंडल के रिएक्शन ने भी हमें साथ दिया। समझ रहे हो, तो ये था इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। देखो, आपको रिएक्शन भी समझ में आने लगेगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और रिएक्शन देखना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है बट ये ट्रेड लॉस हुआ है। देखो अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न पता चलना चाहिए कि लॉस क्यों हो रहा है। यहाँ पर ट्रेंड अप का है, मार्केट हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। बायर्स ने यहाँ पर मोमेंटम बना लिया है, एक सेलर का कैंडल आया तो हमें क्या मालूम है, बायर का ट्रेंड है, बायर की मोमेंटम है, तो सेलर की एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। एक कैंडल बना है तो दूसरा भी बन सकता है, राइट। ये ट्रेड मैंने अगेंस्ट द ट्रेड लिया था, अगेंस्ट द ट्रेंड लिया था, इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सेलर का कैंडल है, वो सेलर का कैंडल आया था 60 तक, फिर बायर्स ने बोला कि तुम ऊपर रहो, बट फिर भी सेलर्स ने 60 पे क्लोजिंग करी जहां पर वो चाहते थे, ठीक है। तो
इसको स्किप करा सेलर्स ने, इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग, ये कैंडल देखो गैप डाउन ओपनिंग करके क्लोज हुआ है। तो मैंने क्या सोचा, ये जो 60 का लेवल है इसको सेलर्स ने स्किप करा, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड करा। ओके, इस ट्रेड का लॉस का रीजन सिर्फ एक ही है, ये ट्रेड मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया है। अगर विद द ट्रेंड ये होता तो भाई ये शॉर्ट ट्रेड था। तो हमें मालूम क्या है, दो कैंडल भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं और सेलर्स ने इस पॉइंट को स्किप करा है डेफिनेटली। तो ये कैंडल सेलर का बन सकता था, बट अगर ट्रेंड अप का है तो बायर को किसी सपोर्ट लेवल की ज़रूरत भी नहीं होगी कैंडल बनाने के लिए, वो कहाँ से भी कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही रीज़न था, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया था, इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। देखो लास्ट में मैं आपको ट्रेडिंग की हिस्ट्री भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ तो आपको डायरेक्टली लास्ट में जाके ही देखना है, कभी भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड अप का था, मार्केट हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पर सेलर आ गए और सेलर्स ने कौन सा पैटर्न बनाया, ये इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, ये डाउन का पैटर्न है, ट्रेंड अप का है बट पैटर्न डाउन का है। उसके बाद एक बायर्स आ गए, तो बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, मोमेंटम सेलर रिट्रेस हो गए और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो नेक्स्ट कैंडल बायर का बनना चाहिए था, राइट, बट यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल आया सेलर्स का। मतलब जो बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे थे, जिन्होंने सेलर को रिट्रेसमेंट बताया था, वो खुद यहाँ पर रिट्रेस हो गए क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, राइट। एक बार सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो एक या दो बायर क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक। ओके, तो अगेन बायर्स आया, फिर से सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेलर्स नीचे आ रहे थे और यहाँ पर जो 82 का राउंड नंबर है, देखो यहाँ तक आ गए वो, मतलब एग्जैक्टली वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है बट ये 82 ही है वो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो सेलर्स आ गए थे 82 पे, बायर्स ने बोला ऊपर रहो, बट फिर भी सेलर्स ने क्लोजिंग कर दी जहाँ पर वो चाहते थे। ओके, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग, यानी कि जो पॉइंट था जहाँ पर वो चाहते थे उसको स्किप किसने करा, सेलर्स ने करा। यानी कि ये गैप डाउन जो करा है वो सेलर्स ने करा है, इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को स्किप करा है सेलर्स ने। और टारगेट कौन सा है, ये वाला, ऑलरेडी बायर ऊपर रिट्रेस हो चुके हैं और ये सेलर्स हमें क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूशन दे रहे हैं। और सेलर यहाँ पर खुद से भी स्ट्रांग है और बायर से भी स्ट्रांग है। ओके, तो स्टोरी भी बोल रही है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, कैंडल रिएक्शन ने भी हमें साथ दिया। तो सभी पॉइंट्स को आपको देखना है, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ठीक है, तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी ट्रेड बहुत ही सिंपल है। ये सेलर्स की मोमेंटम थी, एक बायर का कैंडल आया, एक बायर का कैंडल क्या बन सकता है, मोमेंटम में रिट्रेसमेंट बन सकता है। सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, ठीक है, तो ये वाला कैंडल सेलर का चाहिए था ना, ये बायर्स ने सेलर को डोमिनेट किया, ये वो पॉइंट है, इसके ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग करी। अगर सेलर को नीचे जाना है तो उसका टास्क क्या है भाई, इसके नीचे क्लोजिंग करे, बट उसके नीचे क्लोज करने में सेलर फेल हो गए और वहां से बायर आ गए, और बायर से यहाँ पर सेलर से भी स्ट्रांग है और सेलर का लास्ट कैंडल यहाँ पर वीक है। तो ये हो गया रिवर्सल, सेलर रिट्रेस हो गए क्योंकि बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये वाला स्विंग पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, और कैंडल के रिएक्शन ने भी हमें साथ दिया। ओके, इस कैंडल का जो गैप डाउन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, एक सपोर्ट लेवल पे। ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग एक सपोर्ट है और वहां पे इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करा है।
तो सपोर्ट से ओपनिंग करा है, इस वजह से यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है। समझ रहे हो? देखो अब ये सपोर्ट क्यों होगा, क्योंकि इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग करी, इसका क्लोजिंग पॉइंट रेड कैंडल का और इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, इसके बीच में गैप है। अगर गैप होता है दोनों कैंडल के ओपनिंग क्लोजिंग में, तो ये जो दो लाइंस है वो एसएनआर की तरह काम करती है। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग, ये दोनों एसएनआर की तरह काम करते हैं। मतलब वो सपोर्ट भी काम करेगा और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। तो सपोर्ट पे मतलब उस पे गैप गैप डाउन ओपनिंग है, स्टोरी क्या है, मार्केट अप जाएगा। तो वह इसका सहारा लेके मैंने कॉल का ट्रेड लिया। ओके, आई होप ये भी ट्रेड आपको इजीली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ओके, तो यहाँ पर भी मेरा लॉस हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम बना ली और टारगेट कौन सा है, ये वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर लॉस का रीजन ये है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ये जो कैंडल है वो बहुत वीक है। कैसे पता चला? क्योंकि लोअर वीक अपर वीक से बड़ी है और लोअर वीक बॉडी के 2 टाइम से ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से कैंडल वीक है। और इस कैंडल ने बायर की पोजीशन डिफाइन करी है यहाँ पर, और नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया। तो जब पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल में वो पार्टी एंटर कर सकती है। जैसे कि इस कैंडल की बायर की पोजीशन इसने ब्रेक करा तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है। जस्ट मैंने इस मोमेंटम को और रिएक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेड लिया। टारगेट भी ये था, बट एक पॉइंट मैंने मिस क्या कर दिया कि पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर मुझे रुकना था, ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, देखो और एक्चुअली इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई लेवल भी नहीं था। अगर इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई लेवल होता, एग्जैक्ट लेवल चाहिए था, और फिर उसके बाद गैप डाउन होता ना भाई, तो भी ये ट्रेड मतलब श्योर था पुट का। बट इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई लेवल नहीं है। जैसे कि सेलर यहाँ तक आए, बायर्स ने बोला तुम ऊपर हो, फिर क्लोजिंग कर दी सेलर्स ने और उसके बाद गैप डाउन हुआ, तो हम बोल सकते कि भाई ये वाला पॉइंट स्किप हो गया सेलर के द्वारा। और यहाँ पर गैप है, सेलर की मोमेंटम है, सेलर्स बॉडी इंक्रीमेंट कर रहे खुद से बायर से, तो ये ट्रेड सही था। बट इस कैंडल के क्लोजिंग में कोई लेवल नहीं है, जस्ट सेलर ऊपर से नीचे आए और उसके बाद गैप डाउन हुआ। अगर ऐसे करके ऊपर जाते, यहाँ पर क्लोजिंग होती और गैप डाउन होता, तो भाई और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ये रेड बनने का। अगर रेड भी नहीं बनती तो जिसको स्किप करा है उसके ऊपर क्लोज नहीं करता वो कैंडल। ओके, तो आई होप इस ट्रेड का भी लॉजिक आपको पता चला होगा। बायर के पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि टारगेट कंप्लीट होता है तो भी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होता है। तो प्रीवियस ट्रेड लॉस हुआ था, इस वजह से यहाँ पर मैंने रिकवरी ट्रेड लगाया था, और मतलब ये बहुत शॉर्ट ट्रेड था। तो देखो ये क्या है, सेलर की मोमेंटम, टारगेट कौन सा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। दो बायर के कैंडल आ गए, सेलर की मोमेंटम और दो बायर के कैंडल, क्या बन सकते हैं उसमें, रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो हमेशा हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करने का सोचेंगे। तो ये जो बायर का कैंडल है इसने मुझे रिवर्सल का रिएक्शन दिया। देखो क्या हुआ था, ये बायर का कैंडल, ये जो आपको ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट दिख रहा है क्या, यहाँ पर मैं एक लाइन लगा के दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है वहां पर फाइट चल रही थी इस कैंडल में। जैसे कि कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। बायर्स ऊपर जा रहे थे, जस्ट 1 मिनट। ओके, बायर्स ऊपर जा रहे थे, सेलर बोल रहे थे तुम यहाँ पर रहो। फिर बायर ऊपर गए और सेलर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी और उसके बाद गैप डाउन। यानी कि इस पॉइंट की लड़ाई चल रही थी इस कैंडल की, ये जो कैंडल है ना उसकी क्लोजिंग की। और ये एक लेवल है, क्यों लेवल है, क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पे और नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे गैप है। यानी कि ये दो पॉइंट्स क्या है, एसएनआर।
SNR यानी कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, समझ रहे हो। तो ये रही मोमेंटम, दो बाय रिट्रेस हो गए। और इस कैंडल का रिएक्शन रिवर्सल का था, टारगेट में भी गैप था, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है सोच के मैंने इस कैंडल पे ट्रेड करा। ये ट्रेड श्योर था क्योंकि इस पॉइंट की लड़ाई चल रही थी, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है उसकी, मतलब वहाँ तक क्या है। मैं फिर से एक बार रिएक्शन समझा देता हूँ। सेलर ऊपर गए, बायर्स ने बोला, सॉरी, बायर्स ऊपर गए, सेलर्स ने बोला इस पॉइंट पे रहो, इस लेवल पे। फिर भी बायर ऊपर गए और सेलर्स ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, और उसके बाद गैप डाउन हुआ। मतलब जहाँ पर वो चाहते थे उसके नीचे गैप डाउन, यानी कि ये पॉइंट स्किप हो गया, इस लेवल को स्किप ही कर दिया सेलर्स ने, क्योंकि वो सपोर्ट भी बन सकता है ना। तो ये शॉर्ट ट्रेड था, यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड लगा लिए। ओके, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। देखो यहाँ पर मैं बैक टू बैक ट्रेड्स कर रहा हूँ, जैसे कि इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड करा था, ये लॉस हुआ था, इस पे मैंने करा, और यहाँ पर इस कैंडल पे भी कर रहा हूँ, मतलब किया है। देखो सेलर की मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, ठीक है। सेलर्स अगर कंटिन्यूशन दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, सेलर को यहाँ पर फिर से मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए ना। दो कैंडल के बाद बायर्स क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न बनाए नीचे, कौन सा, पियर्सिंग लाइन। ओके, उसके बाद ये दो सेलर रिट्रेस हो गए। पियर्सिंग लाइन की लेवल कौन सी होती है, 50%। तो उसके ऊपर सेलर को रोका बायर्स ने, और फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो अब क्या हुआ कि ये रिवर्सल, दो सेलर रिट्रेस और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अभी यहाँ पर जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक सेलर रिट्रेसमेंट बनेंगे बायर्स की, ठीक है। और बायर्स ने सेलर्स को एंगल्फ भी करा, और यहाँ पर रिएक्शन भी कंटिन्यूशन का है, टारगेट में भी गैप है। अब इसका रिएक्शन क्या है, देखो ये जो रेड कैंडल की अपर वीक है, यहाँ पर फाइट चल रही थी। देखो कैसे हुआ, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इसके बीच में वो पॉइंट है, मतलब इसके क्लोजिंग में और नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में वो पॉइंट है। ओके, तो बायर्स गया यहाँ पर, सेलर्स ने बोला नीचे रहो, फिर बायर्स ने क्लोजिंग कर दी इस पॉइंट के नीचे, बट नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग उसके ऊपर करी। ओके, यानी कि नीचे से ऊपर बायर्स आ रहे थे और उनसे गैप हो गया एक्साइटमेंट में। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो बायर ने स्किप कर दिया। वो रेजिस्टेंस लेवल स्किप क्यों होता है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लेवल से ओपन होगा कैंडल तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है ना। तो ये पैटर्न, रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन, मेजर टारगेट ये है, माइनर टारगेट ये है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो मैंने इस कैंडल पे 2 ट्रेड लिए। ओके, तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस पे हमने ट्रेड लिया था और इस कैंडल ने टारगेट को कंप्लीट करा। टारगेट कौन सा था, ये वाला मेजर टारगेट था, इसको कंप्लीट करा। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, और ये कैंडल रिवर्स हो गई, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, अभी ये आपको नहीं दिख रहा है इस कैंडल का क्लोजिंग, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो मैंने 75 की लाइन लगाई है वहां पर फाइट चल रही थी, जैसे कि सेलर्स नीचे आ रहे थे, बायर्स बोल रहे थे 75 पे रहो। अगेन सेलर का कैंडल नीचे आया, और सॉरी इस कैंडल की जो ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग है वो 75 के ऊपर है। मतलब सेलर नीचे आ रहे थे, बायर्स ने बोला 75 पे रहो, फिर सेलर नीचे आ गया और उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई भाई 76 पे, ऐसा हुआ था यहाँ पर, समझ रहे हो। तो वो जहां पर चाहते थे उसके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग कर दी। तो 75 से मैंने ट्रेड क्यों करा, क्योंकि 75 की लड़ाई चल रही थी। ये कैंडल जैसे नीचे आया तो 75 से मैंने कॉल का ट्रेड लिया, और स्टोरी अब की है ना, क्योंकि सेलर रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मालूम है, एक या दो बन सकते हैं रिट्रेसमेंट। तो इसका रिवर्सल का रिएक्शन है, तो यहाँ पर कॉल का ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको ट्रेड्स की हिस्ट्री
दिखाने वाला हूँ। तो ये रही ट्रेड्स की हिस्ट्री, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो बैलेंस था वो ग्रो हुआ है, आप ये देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ उसके ऊपर मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ मेंटरशिप में। तो आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको इस बेसिस पे डेली श्योर सिग्नल चाहिए तो आप वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।